दिवाली से पहले राजधानी में वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। AQI लेवल कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया। दिल्ली NCR में ग्रैब 1 लागू किया गया। ग्रैब 1 के तहत दिल्ली में कई बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली का मौजूदा ओवरऑल AQI 200 के पार पहुंच गया और दीपावली अभी आई भी नहीं है, इसके पहले ही AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में कई इलाकों में जो AQI है वो 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में ग्रैब 1 लागू कर दिया गया, जिसमें कई कामों पर रोक लगाई गई, कई बाहरी कामों पर रोक लगाई गई जो प्रदूषण को क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ सकता है। उन कार्यों पर रोक लगाई गई है। बहरहाल बताते चले कि राजधानी में वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। तो राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही। दीपावली से पहले वायु प्रदूषण बढ़ा है। AQI लेवल जो है वो बढ़ गया है, जिसके चलते इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 1 लागू किया गया है। तो बड़ी जानकारी, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सिंह जुड़े हैं और अपडेट लेंगे विशाल से। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी दीपावली आई भी नहीं है, उससे पहले ही AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से जानकारी विशाल से लेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। AQI लेवल बढ़ गया है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रैब 1 भी लागू कर दिया गया। दिल्ली NCR में ग्रैब 1 लागू किया गया है, जिससे जो AQI लेवल है, जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसमें कमी दर्ज की जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। AQI लेवल बढ़ गया है। दीपावली अभी आई भी नहीं है, उससे पहले ही वायु प्रदूषण दिल्ली में बढ़ गया है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी दीपावली आई भी नहीं है, उससे पहले ही AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जया, बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में अक्सर जो है दीपावली के बाद वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जाती थी, लेकिन इस साल दीपावली से कई दिन पहले ही दिल्ली में जो AQI लेवल है वो खराब होना चालू हो चुका है। अगर आज ही की बात करें तो सुबह कई इलाकों में AQI लेवल जो है 300 के भी पार चला गया है, जिसमें आनंद विहार और वजीरपुर और बवाना जैसे एरिया शामिल है। वहीं अगर मौजूदा सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी AQI लेवल जो है सुबह 8 बजे तक 208 जो है ओवरऑल दर्ज किया गया है। पूरी ओवरऑल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और अगर अन्य इलाके जहाँ पर AQI लेवल कम है, उनमें रिज एरिया शामिल है, जहाँ पर जो काफ़ी जो है पहाड़ जंगल वाला एरिया है, जहाँ पर घनी पेड़ वहाँ पर लगे हैं, वनस्पति लगे हैं, उन एरिया में काफ़ी कम AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जो आबादी वाले एरिया हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन CAQM द्वारा जो है ग्रैब 1 के जो है लागू कर दिया गया था और ये कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में AQI लेवल में कमी नहीं आती है तो ग्रैब के जो दूसरे चरण है, ग्रैब 2 और 3, उनको भी राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। और विशाल, जिस तरह से जिक्र करें कि अगर पहले का या पिछले साल की बात की जाए तो जो AQI लेवल है काफ़ी पहले से ही बढ़ने लगता था, प्रदूषण का स्तर काफ़ी पहले से ही बढ़ने लगता था, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ कंट्रोल ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपावली से पहले प्रदूषण का बढ़ना लोगों के लिए चिंता बन गई है। बिल्कुल देखिए, एक बड़ी चिंता है। हमने कुछ लोगों से बात भी करी, हालांकि अभी जो लोग दिल्ली में घूमने आ रहे हैं, इंडिया गेट पर कुछ लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात करी तो उन्हें फिलहाल प्रदूषण का जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी जिस तरह से महसूस होती है लोगों को, वो महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं बढ़ा, ना ही इतनी ज़्यादा ठंड आई है। लेकिन ये सिलसिला आगे अगर बरकरार रहता है तो दीपावली के बाद दिल्ली वासियों को जो है मास्क पहनने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं बनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो आंकड़े हमें
बता रहे हैं। जो सीपीसीबी की आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले जरूर है, क्योंकि आनंद विहार और वजीरपुर में 300 के भी पार एक्वा लेवल पहुंच चुका है और दूसरे इलाके जो है वहां पर भी एक्वा लेवल जो है 150 से 200 के बीच में बना हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जो आम नागरिक है उनको यहाँ पर अभी काफी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि दिवाली बेहद नजदीक है और दिवाली के बाद जो है पोल्यूशन अक्सर बढ़ता है, तो इसलिए लोगों को काफी ज्यादा ख्याल अपना रखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन विशाल, इससे पहले अगर जिक्र करें तो जब बारिश कम हो रही थी तो कृत्रिम बारिश के लिए परमिशन भी ली गई थी, तो आर्टिफिशियल की परमिशन मिल गई थी, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक ही बारिश होगी जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या ये कृत्रिम बारिश भी करवाई जा सकती है अगर प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है तो? बिल्कुल, देखिए सरकार ने फैसला लिया था कि 1 अक्टूबर से कृत्रिम वर्षा जो है राजधानी में कराई जाए, लेकिन 1 अक्टूबर को प्राकृतिक रूप से बारिश हुई जिसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब दोबारा से जो वायु प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी जो है चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब जो है बारिश का दौर थम चुका है और ऐसे में अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि कृत्रिम वर्षा कराई जाए तो उससे वायु प्रदूषण में जरूर कुछ ना कुछ सुधार जो है देखने को मिल सकता है। एक्वा लेवल जिस तरह से लगातार जो है आसमान छू रहा है उसमें भी कमी जो है दर्ज की जाएगी, और ये सिलसिला जब भी होगा जब कृत्रिम वर्षा या फिर प्राकृतिक रूप से वर्षा राजधानी दिल्ली में होती है। विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।